हाय स्टूडेंट्स, आई होप सो यू आर वेल। सो आज की हमारी एक्सरसाइज है 7.2। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 7 क्लास 9। क्वेश्चन नंबर 6 का ए बी सी पार्ट है हमारे पास। सो इसके फर्स्ट पार्ट में है दी हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रो। अब हमें इसके अंदर और हमें क्या करना है, इसकी एक इक्वेशन फाइंड करनी है जबकि हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है। सो हमारे पास एक फार्मूला है, उसको यूज करेंगे। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम x माइनस एक्स वन। सो इसके थ्रू हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। सो अब x1 देखें तो क्या आएगा हमारे पास 7 एंड y1 क्या है हमारे पास -9। सो अब यहाँ पे जो m है वो है स्लोप। दी हॉरिजॉन्टल लाइन का जो स्लोप है वो क्या है, यहाँ पे 0 है। ओके, सो हम m की जगह पे क्या पुट करेंगे, 0। ठीक है, ये मैंने तीनों वैल्यूज लिख दी हैं। सो जस्ट जो मैंने ये राइट किया है इसके अंदर हम वैल्यूज को पुट करेंगे। ठीक है, एंड देन y माइनस वाई वन की जगह पे क्या आएगा, -9 इज इक्वल टू m की जगह पे क्या आएगा, 0। ठीक है, एंड देन x माइनस एक्स वन की जगह पे क्या आएगा, 7। ये मैंने वैल्यू यहाँ पे राइट की हुई है। ठीक है, माइनस माइनस हो गया, प्लस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 0 के साथ जब भी कोई अलजेब्राइक नंबर या कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होते हैं वो 0 हो जाते हैं। सो यहाँ पे क्या आ गया, 0। सो ये हमारे पास क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। ये हमारे पास पार्ट हो गया सॉल्व। जस्ट हमें सिर्फ इन जो हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइंस जो हमें दी हुई हैं, हमने सिर्फ इसकी क्या फाइंड करनी है, इक्वेशंस फाइंड करनी है। और जो फार्मूला है वो हमारे पास एक ही है। ठीक है, अब हम आते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में क्या है, दी वर्टिकल लाइन थ्रो -5 3। अब वर्टिकल लाइन यहाँ पे क्या बन रही है, -5 और 3। अब हम यहाँ पे सेम वही वाला फार्मूला यूज करेंगे। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। सो यहाँ पे हमारे पास x1 क्या है, x1 है -5 एंड y1 क्या है, 3 एंड m क्या है। द वर्टिकल लाइन का जो स्लोप है वो क्या है हमारे पास, इन्फिनिटी है, मीन के अब हमें नहीं पता। सो अब हम यहाँ पे क्या राइट कर लेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 0, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाई 0 किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी के इक्वल होता है। सो वैल्यूज राइट कर दिए, इसको ऐसे बॉक्स में लिख देंगे। ओके, गया फार्मूला है हमारे पास ये। जस्ट मैं वैल्यूज को पुट करूंगी। y माइनस वाई वन क्या है, y1 है 3 इज इक्वल टू m क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 0 एंड x माइनस x1 क्या है, x1 है -5। ठीक है, एंड ये वाला जो 0 है ये यहाँ पे रिप्लेस कर जाएगा। y माइनस 3 इज इक्वल टू 1, x माइनस माइनस प्लस एंड यहाँ पे क्या आ गया, 5। सो 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी हो गया 0। ठीक है, इज इक्वल टू x प्लस 5। सो इसको इस तरह से लिख लेते हैं, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो ये भी क्या बन गई हमारे पास, इक्वेशन बन गई। ये वाला पार्ट भी हो गया सॉल्व। इसको ऐसे बॉक्स में लिख देते हैं। ठीक है, इसे बॉक्स बना दी मैंने, क्योंकि जब आप एज एग्जाम में जब राइट करोगे तो आपने इसी मेथड से करना है। जब भी आपका कोई आंसर आएगा या आप कोई क्वेश्चन लेते हो या फिर आप वैल्यूज को इक्वल रखते हो, सो आपने इस तरह से बॉक्स बना बना के बताते जाना है। ठीक है, एंड ए पार्ट हो गया इसका सॉल्व, बी पार्ट हो गया सॉल्व। अब हम सी की तरफ आते हैं। सी के अंदर क्या है, थ्रो ए। अब हमें क्या फाइंड है, पॉइंट्स -6 एंड 5 हैविंग स्लोप। स्लोप क्या है, 7। अब हमें यहाँ पे स्लोप फाइंड यहाँ पे बताया हुआ है कि स्लोप क्या है, 7। तो मीन के m क्या होगा, 7। यहाँ पे हमें स्लोप नहीं बताया हुआ था, यहाँ पे भी स्लोप नहीं बताया हुआ था। यहाँ पे भी हमने क्या किया, 1 डिवाइडेड बाई 0 को एज्यूम कर लिया एंड यहाँ पे हमने m इज इक्वल टू 0 कर लिया। बट वहां पे हमें गिवन है m इज इक्वल टू 7। सो सेम उसी तरह से हम फार्मूला यहाँ पे राइट करेंगे। सबसे पहले y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस एक्स वन। अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास x1 क्या है, x1 देखें -6 एंड y1 क्या है, y1 है हमारे पास 5 एंड m क्या है, 7।
सो तीनों वैल्यूज हमें गिवन है। जस्ट अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, पुट करवाएंगे अपनी वैल्यूज को। ठीक है, y माइनस y1 क्या है 5 इज इक्वल टू m की जगह पे क्या आएगा 7, x माइनस x1 क्या आ गया -6। ओके, यहां से इस तरह कर लिया, y माइनस 5 इज इक्वल टू 7 माइनस माइनस प्लस एंड यहाँ पे क्या हो गया x प्लस 6। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे, y माइनस 5 एज इट इज 7x प्लस यहाँ पे 7 6 42। ओके, अब हम इनको एक लाइन में रिप्लेस करवा देंगे, y माइनस 5 माइनस 7x माइनस 42 इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे y आ गया -5 माइनस 42 कितना हो गया हमारे पास -47। तो -47 माइनस 7x इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इनको एक तरतीब से लिख लेंगे, y माइनस 7x माइनस 47 इज इक्वल टू 0। सो ये हो गया हमारे पास पार्ट सॉल्व। इसको भी इस तरह से बॉक्स के अंदर राइट कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे बॉक्स बना दिया। ठीक है, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन थे। जस्ट आपको ये चीज़ जो है याद रखनी है, जब भी आपको किसी पॉइंट से इक्वेशन बनानी है तो आपने क्या करना है, ये यूज़ करनी है। ठीक है, ये वाला जो फार्मूला है, ये मेथड जो है, आपको ये यूज़ करना है। जब भी आपको पॉइंट गिवन होंगे या स्लोप गिवन होगा, अंदर से मीन के जैसे थ्रो ए, यहाँ पे हमें पॉइंट्स गिवन थे एंड स्लोप गिवन था। अब पीछे वाले में हमें स्लोप गिवन नहीं था, बट वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन हमें गिवन थी और हमें कहा गया था कि इक्वेशन फाइंड करें। तो जब भी इक्वेशन बनानी हो, वो भी पॉइंट से, तो हम क्या करते हैं, ये फार्मूला यूज करते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो सब में जहां पे भी अब हमारे पास x1 क्या होगा, हमेशा x1 पहला पॉइंट होता है और y1 क्या होता है, y1 दूसरा पॉइंट होता है। ठीक है, तो जस्ट y ऐसे ही रहेगा, y1 की वैल्यू x1 की वैल्यू पुट होगी एंड अगर हमें स्लोप दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर तो हम स्लोप फाइंड यहाँ पे स्लोप को पुट कर देंगे। जैसे हमें थर्ड पार्ट के अंदर स्लोप दिया हुआ था 7, सो यहाँ पे हम स्लोप कर लेंगे पुट। अगर स्लोप गिवन नहीं है तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, सो यहाँ पे 0 को पुट करवा देंगे और आंसर ले आएंगे। ठीक है, सो वो इक्वेशन बन जाएगी, चाहे वो x एक्सिस के ऊपर इक्वेशन बने, चाहे वो y एक्सिस के ऊपर इक्वेशन बने। अब इस क्वेश्चन में क्या था, y एक्सिस के ऊपर बनी, इसमें x एक्सिस के ऊपर, इसमें वो दोनों आ गई। ठीक है, सो इक्वेशन तीनों में बनी है। ठीक है, सो इसके तीनों पार्ट्स हो गया सॉल्व। आई होप सो आप लोगों को आज का लेक्चर इजीली अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना है ताकि जो मेरे नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियोस या जो मैं छोटी छोटी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वो आप लोगों तक इजीली पहुँच सकें। ओके, यू हैव अ गुड डे।